के बात करें, ई टेंडरिंग सही है या गलत है, आप क्या मानते हो? देखो वो तो सही तो इसलिए नहीं जी क्योंकि ये टेंडरिंग में ना काम जो है ज्यादा डैमेज कितने मकान है? वो 40 से 50 मकान हो जो डैमेज। सरपंच साहब, आप ही बता रहे हो 40-50 मकान तो जर्जर हालात में है। अगर वो गिर जाते हैं, परिवार वालों को कुछ हो जाता है, तो कौन जिम्मेवार होगा उसमें? सरपंचों का और सरकार के साथ जो है थोड़ा मतभेद इसलिए है कि जो ई टेंडरिंग है। आप कह रहे हो स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, 12वीं तक स्कूल भी है, फिर बच्चे पढ़ते नहीं है क्या, या टीचर्स की कमी है? नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपको बता दें कि आज हम गांव का दौरा करते करते मनोहर लाल जी के पास पहुंच गए हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। मनोहर लाल जी से मिलेंगे, उनसे भी रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे गांव के हालात कैसे हैं, धरातल की तस्वीरें कैसी है, उनसे आज चर्चा करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी सर, आपके गांव के अंदर जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, क्या क्या योजनाएं यहाँ तक पहुंची है? क्या गरीब जनता को उसका लाभ मिला है? लगभग अब हमारे गांव में जितनी भी योजना सरकार ने चला रखी है तो उसमें मोस्टली मतलब सभी जो जितनी योजनाएं हैं सबका लाभ मिल रहा है गाँव में। सर किसी एक का तो नाम बता दीजिए जिसका लाभ मिल रहा हो। जैसे आयुष्मान कार्ड बनाए हुए हैं उसमें लोग बेनिफिट ले रहे हैं, जो गरीब लोग इलाज के लिए शहर में जाते हैं, फ्री में इलाज हो रहा है उनका। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? हाँ बिल्कुल है जी। अच्छा, डॉक्टर्स है उसके अंदर? डॉक्टर हैं आते हैं लेकिन कभी इमरजेंसी होते तो नहीं भी होते जी, लेकिन वो है डॉक्टर यहाँ पे। उसके बाद फिर जैसे डिलीवरी केस होता है हमारे यहाँ, तो डिलीवरी केस के लिए साथ में ही बस आता है 1.5 किलोमीटर हमारे गाँव से, तो 1.5 किलोमीटर वहाँ जाके अपना डिलीवरी गाँव के जो भी है डिलीवरी केस होते हैं। शिक्षा की बात करें तो स्कूल है आपके गांव में? हाँ स्कूल है जी, जैसे प्राइमरी स्कूल है, गर्ल प्राइमरी स्कूल है जी, और बॉयज प्राइमरी स्कूल है, और +2 का स्कूल है गांव में। तो शिक्षा के बारे में भी ठीक है, हमारे गांव में अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं उनके लिए क्या रोडवेज बस आती है गांव में ताकि वो कॉलेज में जा सके? नहीं, हमारे गांव में सिर्फ प्राइवेट बसें लगी है, रोडवेज बस नहीं है। रोडवेज बस नहीं पहुंची, तो ऐसे में बेटियां शिक्षित कैसे होंगी? तो उसमें हमने लिख के दिया भी है जी, जैसे पीछे हम लेकर आए थे भाटिया जी, फिर उसके बाद से जैसे लोकसभा भंग हो गई है तो उनको किसको देके आए थे आप? भाटिया जी को देकर आए थे, हरसनपुर का सरपंच और हम साथ गए थे। तो संजय भाटिया जी को? संजय भाटिया MP साहब को लेकर आए थे। भाई एक गांव के अंदर जो गांव से लड़कियां पढ़ने के लिए कॉलेज जाती हैं पानीपत के अंदर, तो उनके लिए एक बस सरकारी लगाई जाए, जिसे कितना समय हो गया आप देके आए थे सांसद जी को? लगभग 2 महीने पहले दे दिया था। अच्छा, 2 महीने पहले दिया था, अभी तक कोई बस नहीं लगी यहाँ पर? देखो उन्होंने बोला था, देखो अभी तो बोला था लेकिन अभी लगी नहीं, चालू नहीं। रोजगार की बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला है? रोजगार हमारे गांव में जैसे गवर्नमेंट जॉब लगी है, D ग्रुप में, पुलिस में, और क्या नाम इसमें पोस्ट ऑफिस में, तो इनका एक लगभग टोटल मिला के 15 से 20 के बीच में सरकारी जॉब लगी हमारे गाँव से। और जो कि इस सरकार ने जो बिना पर्ची बिना खर्चे के जो एक मुहिम चलाई है, तो उसके तहत हमारे गांव में किसी बच्चे का भी 1 रुपया कैसा हो, सिर्फ अपना किराया भाड़ा वो लगा है, उसके अलावा कुछ नहीं लगा, उन्हें सिर्फ अपनी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिली। बाकी युवा क्या करते हैं? बिना खर्ची बिना पर्ची के इतने कम युवाओं की नौकरी लगी है, तो बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी में भी तो परिवार है। तो मैडम जो बच्चे पढ़ेंगे, जो आगे मेरिट में आएंगे, तो उस नौकरी उनको तो मिलेगी। अब आप कह रहे हो स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, 12वीं तक स्कूल भी है, फिर बच्चे पढ़ते नहीं है क्या, या टीचर्स की कमी है? स्कूल में तो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन जितना उसके बाद ये तो है ना कि स्कूल की पढ़ाई है उसी से ही नौकरी मिलेगी, तो जनरल नॉलेज होना भी जरूरी है ना उनके, तो उसमें जो तैयारी करनी है। टीचर्स कंप्लीट है स्कूल के अंदर? देखो एक आध टीचर की कमी भी रहती है जी। भाई, टीचरों की कमी है और शिक्षा कहाँ जा रही है देश की, वो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। सरपंच साहब, एक बात बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छत भी जरूरी होती है। आपके गांव में कितने जो छतें हैं वो कच्ची है, कड़ियों वाले मकान है, कितने मकान है ऐसे? गांव में लगभग होंगे 150 के आसपास मकान होंगे जिनकी छतें कड़ियों वाली छतें हैं, और जो मतलब कच्चे नहीं है वो है तो पक्के मकान, लेकिन छतें कच्ची हैं उनकी, छतें कच्ची। ज्यादा डैमेज कितने मकान है? वो 40 से 50 मकान हो जो डैमेज होगा। अच्छा, 40-50 मकान डैमेज है। आवास योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिला आपके गांव में? सरकार ने कहा था कि 2022 तक सबकी छतें पक्की हो जाएंगी।
तो वो फार्म लोगों ने भरे भी हैं जिनके जिन्होंने कुछ अभी पीछे 4-5 मकान आए भी थे, लिस्ट आई थी, 4-5 मकानों की लिस्ट आई थी। उसमें से जो मौके पे जाके देखा गया है, एसडीएम साहब साथ आए थे और मैं भी साथ गया था। तो वहाँ पे जैसे हमने देखा कि जिनको जो उसमें 5 में से सिर्फ एक मकान वो था कि जिसको ये था कि भाई हाँ ये इनको सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए, और 4 मकान वो पाए गए जो जिन्होंने वैसे फार्म रखे थे, लेकिन उनको उसकी सरकार की सहायता की जरूरत नहीं थी, वो मकान बढ़िया कंडीशन में थे। सरपंच साहब, आप ही बता रहे हो 40-50 मकान तो जर्जर हालात में है। अगर वो गिर जाते हैं, परिवार वालों को कुछ हो जाता है, तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? देखो जी, अब जिम्मेवार तो कुछ तो अब सरकार ने जो मुंह छेड़ी है भाई, छतें पक्की जो कच्चे मकान जो मिलके मकान कंडम है वो बनाने की। अब इलेक्शन के दौर में थोड़ा कह लो भाई ये थोड़ा पोस्टपोन हो गया होगा जो भी इन्होंने रखा है। मतलब 10.5 सालों में बहुत कम मकान बने, आप बता रहे हो? नहीं, 10.5 साल पीछे देखो, जो पिछली पंचायत रही है 9.5 सालों में कितने मकान बने हैं? लगभग 20 से 30 मकान बने हैं पीछे जो हमारे गांव में। अब ये मेरे को बिल्कुल जो लगभग हाँ, 20 से 30 मकान ये बने मैं पक्का नहीं कह सकता कितने, लेकिन 20-30 जो है वो जो मेरे को पता है भी इतने मकान बने हैं। उससे जो अलग भी बने हो कोई जो वो हमारे को नहीं पता कोई। सर, देखा जा रहा है कि जो लोग हैं बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक ही कमरा है, वहीं पे किचन है, वहीं पे रह रहे हैं। ऐसे में मुश्किलें आ रही है। 6-6 मेंबर है एक परिवार में, तो ऐसे में वो कैसे रह रहे हैं? कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? तो मैडम ये तो देखो खुद मतलब इंसान को खुद भी मेहनत करनी है, ये सरकार के ऊपर सारा डिपेंड नहीं होने जाना है। हमने भी खुद अपने आप भी कुछ मेहनत करके कुछ अपना अपने मकान की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब सरकार, चलो सरकार भी अपनी तरफ से कर रही है, तो सरकार जितना करेगी उसके साथ हमें भी मेहनत करके कुछ अपनी तरफ से भी करना चाहिए ना। गांव की साफ सफाई की बात करें, स्वच्छता पर भी जो है करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन आपके गांव के अंदर साफ सफाई नहीं दिखाई दे रही। 5 पॉइंट बने हुए हैं आपके गांव में? अब हमारे गांव में 5 पॉइंट थे पहले, और अब वो सारे के सारे अमृत सरोवर में गए हैं तालाब, और उन पे काम चला हुआ है। आप एक बार जाके वहाँ पे विजिट करो। वहां पे मैंने देखा है, वहां पे तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जी। नहीं मैडम जी, आप विजिट करो एक बार जाके देखो तो सही उस पे। वहीं से ही होके आए हैं जी अभी। नहीं, आप गए ही नहीं, आप वहाँ नहीं गए। कहाँ पे बना हुआ है? तालाब आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये जहाँ रास्ते में स्ट्रीट है, वहाँ नहीं बना हुआ? स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। अच्छा, उस स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। हाँ, तो तालाब के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और पूरे तालाब पे ये क्या नाम है, जो लौकिंग टाइल है इनकी पूरे तालाब के ऊपर उनकी गली बनी हुई है, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, अभी काम चला हुआ है। फैमिली आईडी बनी हुई है हाँ, गाँव के अंदर? फैमिली आईडी लगभग सबकी बनी हुई है, कुछ में जैसे करेक्शन है उनकी। सही बनी हुई है? नहीं, ये नहीं कहता मैं टोटल सही है, उसमें कुछ मतलब कुछ करेक्शन है जो लोग करवा रहे हैं, जिनकी में मतलब कुछ गलत है तो नाम वगैरह वो राशन कार्ड बने हुए हैं सभी के? हाँ, राशन कार्ड लगभग सभी के बना। बीपीएल कितने बने हुए हैं? बीपीएल हमारे गांव में लगभग 700 के आसपास बीपीएल कार्ड है। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए थे फ्री में सरकार ने, क्या आपके गांव तक पहुंचे हैं वो फ्री वाले बिल्कुल सिलेंडर? मिले हमारे गांव में, कम से कम भी होंगे 40-50 के आसपास तो होंगे गांव में। 40-50 के हाँ, आसपास? ज्यादा हो, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है। पॉपुलेशन कितनी है यहाँ की? पॉपुलेशन हमारी होगी लगभग 5-6 हजार की, 5-6 50-60 हजार, 5-6 हजार के बीच में। अच्छा, तो मतलब बहुत कम लोगों को इसका भी लाभ मिल रहा है कि क्या इतने ही गरीब लोग हैं बस? ऐसा ना मैडम जी, पहले जो था हमारे गांव में बीपीएल कार्ड कम थे। अच्छा, पहले कम थे? कम थे। एक टाइम तो वो था कि हमारे गांव में से सिर्फ रह गए 50 से 60 ही रह गए थे। तो उसके बाद जब ये अब सरकार आई है बीजेपी की, तो उसमें 350 प्लस 350 के स्टार्टिंग में 350 के करीब पहुंच गए थे, और अब 350 से बढ़ते बढ़ते वो 700 के आसपास पहुंच गए। ई टेंडरिंग में विकास हुए हैं गांव के? ये टेंडरिंग में मैडम थोड़ी समस्या है। ठीक है, गवर्नमेंट सरकार कहती है सरपंच है, तो शिकायत है सरपंचों की भाई ये टेंडरिंग के जो काम होते हैं ना वो लेट होते हैं। टेंडर लगा दिया, टेंडर हमने काम दे दिए, काम देने के बाद कोई टेंडर पास हुआ है आपका अभी हाँ, तक? टेंडर मेरा हुआ है, टेंडर में काम हुआ भी है, अच्छा, क्या काम हुआ है? और अभी 3 काम टेंडर में दिए हुए हैं मैंने, तो लगभग वो 25 से 26 लाख रुपए का काम। अब तक क्या काम हुआ है ई टेंडरिंग? अब जो हुआ हमारा ग्लोरी सेंटर जो बनाया गया है वो ई टेंडरिंग में हुआ है, अच्छा, तो उसके एक काम हुआ है अभी तक? हाँ एक काम हुआ है।
आपकी तनख्वाह आ रही है? नहीं, जो मेंबर पंचायत है उनकी सैलरी डाल दी है। तो हमने बात की थी, तो जो सरपंच होगी, अभी जो मेंबरों को जितने ब्लॉक के मेंबर है पहले उनकी तनख्वाह डाल देंगे, उसके बाद सरपंच को डालेंगे। कुल मिला के बात करें, ई टेंडरिंग सही है या गलत है, आप क्या मानते हो? देखो वो तो सही तो इसलिए नहीं जी, क्योंकि ये टेंडरिंग में ना काम जो है, जब गांव में काम जो होते हैं, गांव में पब्लिक चाहती है कि भाई जल्द से जल्द काम हो। ई टेंडरिंग अगर सही नहीं है तो सभी सरपंच इकट्ठा क्यों नहीं होते? कुछ सरपंच इकट्ठा होते हैं और सरकार का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इस बार चुनाव में सरकार का विरोध भी करेंगे। इकट्ठा तो हो रहे हैं, इकट्ठा नहीं है, नहीं इकट्ठा मीठा इकट्ठा नहीं है। पंचकुला में लाठीचार्ज हुआ था, आप भी गए थे? नहीं, मेरे को कोई काम था उस दिन, मैं नहीं जा पाया। लेकिन ये है कि ये टेंडरिंग का कोई काम ठीक से होना, ठीक सही टाइम पे। और जैसे मान ली टेंडरिंग में जो ठेकेदार होते हैं, आपकी तो 1.5 साल से तनख्वाह नहीं आई, सरपंच साहब आपको तो पहले जाना चाहिए था पंचकुला में। तनख्वाह वाली कोई बात नहीं, ना हम तनख्वाह के बारे में हम कहते, और ना ही हम इस तरह वो भी तनख्वाह तो सरकार डाल देगी तनख्वाह। हम क्या चाहते हैं कि जो पब्लिकली काम है, जिसके लिए हम बने हैं, तो वो काम टाइम से होंगे, वो काम टाइम से होंगे जो पब्लिकली काम है। जो काम होने चाहिए थे गांव के विकास के, वो काम हुए गांव के वो अंदर? काम हो रहे हैं, हम करा रहे हैं। अच्छा, करा रहे हो आप? बिल्कुल। और क्या क्या काम रह गए, क्या क्या काम करवाने हैं आपने? गांव में अभी गांव की जो एक दो तीन चौपाल है, मतलब अभी अधूरी पड़ी है, जो उनमें अभी काम शुरू, पीछे प्लस्तर वगैरह कराया था, और नीचे अब फर्श वगैरह रह कराना था। जितना भी काम है हम एक लेवल लेके चलते हैं। अभी जैसे गली, जहाँ गली की जरूरत है पहले गली बना दी, जहाँ चौपाल का काम है चौपाल का काम कर दिया। तो क्या लगता है जो सरकार ने वायदे किए थे उन वायदों पर खरी उतर पाई है सरकार? सरकार तो जो अपने वायदे पूरे कर ही रही है, सिर्फ है कि जो सरपंचों का और सरकार के साथ जो है थोड़ा मतभेद इसलिए है कि जो ई टेंडरिंग का, वो भी सरपंच ये नहीं भी ई टेंडरिंग में थोड़ा ये है कि काम सही टाइम पे नहीं होता। गाँव के लोग पूछते हैं भी आप सरपंच बनाए हो तो अब हमारा काम कब होगा, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। नहीं, टेंडरिंग समय भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई टेंडरिंग का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ई टेंडरिंग में काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं। तो घरौंडा के गांव फरीदपुर के सरपंच मनोहर लाल हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने बातचीत की, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चाएं की, और सरकार जो जो योजनाएं चला रही है उनके बारे में भी हमने इन्हीं से जाना क्या उन योजनाओं का गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, गांव वासियों को उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, कितनी वो योजनाएं पहुंची है, वो हमने इन्हीं से जाना है। और आप भी अपने गांव का और शहर का हाल जरूर बताइएगा। अगर आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हम आपकी समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।